ऋतु की जब शादी होती है, शादी वाले ही दिन वो अपनी ससुराल पहुंचती है। ससुराल पहुंचने के बाद जब उसका पति, जो उसका नाम होता है राहुल, राहुल जब ऋतु के पास आता है और ऋतु का घूंघट बोलता है तो कहता है, आप कितनी सुंदर हैं, मैं इतना नहीं सोचा था कि आप इतनी सुंदर होंगी, मेरी लाइफ में आप जैसी सुंदर लड़की आएगी। ये बातें सुनकर ऋतु होती है तो ऋतु रोने लगती है। रोने लगती है तो बस वो एक बात कहती है कि आज की रात जो कुछ भी आपको करना है, मैं तुम्हारे लिए आई हूँ, आपके साथ शादी होके आई है, जो कुछ भी करना है वो कर लीजिए, लेकिन मेरी लाश को सुबह मेरी लाश पे पहुँचा देना, बस इतना आप कष्ट कर लेना। ये बात सुनकर राहुल होता है तो राहुल बहुत दुखी हो जाता है। राहुल कहता है कि आप ये क्या कह रही हैं, आपके लिए ही तो सब कुछ है, आप मेरे घर में आई हैं, मेरी धर्मपत्नी बन के, इस घर की बहू बन के आई हैं, आपके लिए परिवार है, धन दौलत सब आपके लिए ही है, आप ऐसी बातें क्यों कर रही हैं। तभी ऋतु होती है, वो साफ साफ शब्दों में कह देती है कि मैं किसी और से प्यार करती हूँ, मेरी बिना मर्जी की ये शादी हुई है, लेकिन मैंने माँ बाप की मर्जी की खातिर, माँ बाप का मान रखने के लिए ये शादी की है, लेकिन आपको जो कुछ भी करना है वो कर लीजिए और मेरी लाश को सुबह मेरे मायके पहुंचा देना, मेरे पिताजी के घर पहुंचा देना। दोस्तों, ये कहानी बहुत ही दुख भरी है। ये कहानी दो प्रेमियों की है। आइए चलते हैं इस कहानी में। दोस्तों, ये कहानी जिला अलीगढ़ उत्तर प्रदेश की है। जिला अलीगढ़ उत्तर प्रदेश के एक पास में ही एक गांव था, उसमें श्यामू नाम का एक लड़का रहता था और जो ऋतु थी वो अलीगढ़ में ही रहती थी। श्यामू था बहुत गरीब परिवार से था, तो वो अलीगढ़ में पढ़ने आया करता था, अलीगढ़ से करीबन 10 किलोमीटर दूर से, और जो कॉलेज था उससे करीबन 5 किलोमीटर की दूरी थी श्यामू के घर की, और 3 किलोमीटर की दूरी थी ऋतु के घर की। तो ऋतु के घर से ही होकर वो निकलता था, वो ही रास्ता था। तो जब वो स्कूल में पढ़ने आते हैं, वो क्लास 10 में थे, कक्षा 10 में थे, तब वो एडमिशन लेता है श्यामू, और उसी स्कूल में ऋतु भी लेती है। ऋतु एक अच्छे परिवार से थी, अच्छे पैसे वाले परिवार से थी, लेकिन श्यामू था वो गरीब परिवार से था। लेकिन जब श्यामू स्कूल आता था तो कड़ी धूप पड़ती थी, वो पैदल ही आता था, क्योंकि उसके पास इतने पैसे नहीं थे कि वो अपनी एक साइकिल भी खरीद सके। और ऋतु थी वो कभी साइकिल से, कभी स्कूटी से, कभी उसके पिताजी छोड़ने आया करते थे। उसके बाद जब ऋतु उसको देखती है तो ऋतु को कुछ उससे लगाव होने लगता है। जब लगाव होने लगता है तो ऋतु भी उससे बातचीत करते हुए आती है, वो पैदल पैदल, वो साइकिल से। तो कहती है कि आप एक साइकिल क्यों नहीं खरीद सकते, आप इतनी कड़ी धूप में आते हो। तो श्यामू कहता है कि मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं जो मैं एक साइकिल खरीद सकूं, मेरा परिवार थोड़ा गरीब है, तो मैं ये सोच रहा हूँ कि मैं अच्छे से पढ़ लिख जाऊँ, तो उसके बाद एक नौकरी हासिल कर लूँ। देखते देखते वो फर्स्ट ईयर में आ जाते हैं, तो उनका प्यार और भी बढ़ने लगता है श्यामू और ऋतु का। ऋतु है वो कभी कभी उससे बातें करती है और उसको इतना प्यार हो जाता है, वो कहता है कि आप मुझसे बात ना किया करें, क्योंकि आप कहाँ और मैं कहाँ। वो कहती है कि मुझे आपसे प्यार हो गया है। वो कहता है अच्छी बात है, हो गया, लेकिन मैं आपके लायक नहीं हूँ। बार बार कहने पर श्यामू भी कह देता है कि चलो कोई बात नहीं है। जब ये बात आगे बढ़ती है तो ऋतु कहती है कि आपके पास पैसे नहीं हैं तो मैं आपको पैसे दे देती हूँ। वो मना कर देता है, लेकिन ऋतु कभी 100 कभी 200 रुपए करके उसको देती रहती है और उसको एक पुरानी साइकिल खरीदवा देती है। जब वो उसको पुरानी साइकिल खरीदवा देती है तो दोनों एक साथ आया करते थे। उसी समय पे वो घर से निकलता था
उसके आने के बाद वो भी अपने घर से निकलती थी, तो दोनों रास्ते में बातचीत करते हुए आया करते थे। एक दिन अचानक उसकी साइकिल खराब हो जाती है, श्यामू की। तो श्यामू कहता है कि आप जाइए, मैं साइकिल को बनवा के उसके बाद आता हूँ। तो रितु कहती है कि नहीं, आप साइकिल को यहीं मैकेनिक की दुकान पर खड़ा कर दो, हम दोनों लोग एक ही साइकिल से चलते हैं। जब वो एक ही साइकिल से जाते हैं तो उनमें और अधिक प्यार होने लगता है। ये सब कुछ नज़ारा स्कूल के और लड़के भी देखते हैं, स्कूल की और लड़कियां भी देखती हैं, जो कि श्यामू के फ्रेंड थे वो देखते हैं और रितु के फ्रेंड थी वो देखती हैं। तो श्यामू से कहते हैं, आपने बहुत ये क्या कर रहे हो, आपने ऐसी लड़की को प्रपोज किया है, आपको ऐसी लड़की से प्यार है, ये है वो है। ऐसे ही उसकी सहेली लड़कियां भी बोलती हैं। तो उसके बाद ऐसे ही बात आगे चलती रहती है। धीरे धीरे वो क्लास इंटर में आ जाते हैं। जब क्लास 12 में आते हैं, 12 में आने के बाद रितु कहती है कि आप मुझसे शादी कर लीजिए। वो मना करता है क्योंकि आपके पिताजी बहुत बड़े पैसे वाले हैं, आप अच्छे खानदान से हैं, मैं कहाँ गरीब, तो ये आप और मेरी जोड़ी आपको अच्छा नहीं लगेगी, लोग क्या कहेंगे। रितु के बार बार कहने पर लड़का मजबूर हो जाता है और वो एक मंदिर में जाके शादी कर देते हैं। शादी की बात जब रितु के और उसके घर वालों को पता चलती है, तो रितु के घर वाले उसकी श्यामू की मारपीट कराते हैं, मारपीट करते हैं और उसके बाद उसको इसी जुर्म के चक्कर में उसको 6 महीने के लिए जेल भिजवा देते हैं और रितु की भी पिटाई करते हैं। जब रितु के घर वाले कहते हैं ये ऐसे नहीं मानेगी, उसको तो जेल भिजवा दिया, लेकिन उसी की बातचीत करती रहती है और ये न पढ़ने जाती है और गुस्सा रहती है। तो उसके बाद उन्होंने एक अच्छा लड़का देखा। धीरे धीरे 6 महीने व्यतीत हो जाते हैं। उधर उसकी जेल से निकलने का टाइम भी हो जाता है और इधर उसकी शादी की बात चलती है। जब शादी की बात चलती है तो उसके बाद रितु के लिए एक लड़का देखा जाता है। लड़का देखने के बाद उसकी शादी की डेट फाइनल की जाती है। जब शादी की डेट फाइनल की जाती है तो रितु अपने माता पिता की मान सम्मान रखने के लिए शादी कर लेती है। जब शादी कर लेती है तो रितु जब पहली बार अपनी ससुराल पहुंचती है, ससुराल पहुंचने के बाद जब उसका पति उसके कमरे में आता है, कमरे में आने के बाद उसका घूंघट उठाता है, जब वो देखता है कि आप कितनी खूबसूरत हैं, वो दंग रह जाता है और कहता है आप कितनी खूबसूरत हैं, मैंने कभी नहीं ये सोचा था कि आप जैसी लड़की मुझे नसीब होगी, आप इतनी अच्छी हैं, आप तो, मैं आपकी क्या चर्चा करूं, जो भी कहूंगा वो आपकी बात के लिए आपके लिए कम पड़ जाएगा। ये बातें सुनकर रितु रोने लगती है। रितु कहती है आप मुझसे ऐसी बातें ना करें। वो कहता है कि आप मेरी पत्नी हैं, क्यों नहीं बात करूं। तो उसके बाद रितु कहती है आपको जो कुछ भी करना है वो कर लो, आज की रात तुम्हारे लिए है, लेकिन सुबह मेरी अर्थी को मेरे मायके मेरे पिता के घर पहुंचा देना। वो इस बात को सुनकर दंग रह जाता है और गुस्से में आकर कहता है ऐसी क्या बात है, मैं आपसे इतना प्यार भरी बातें करता हूँ, मैं आपसे जब से शादी की बात चली है, शादी हुई है और आप यहाँ आई हो, तो मैं आपके प्यार में पागल हूँ और आप ऐसी बातें करती हूँ। तो वो खुले शब्दों में कह देती है कि मैं एक श्यामू नाम का लड़का है उससे प्यार करती हूँ और मेरी शादी मेरी बिना मर्जी के हुई है, मेरे माँ बाप ने कर दी है, लेकिन मैंने अपनी माँ बाप की इज्जत के लिए, मैंने अपनी माँ बाप की मान मर्यादा के लिए शादी कर ली है, इसलिए आप आज रात कुछ भी कर सकते हैं, आज रात आपके लिए है, लेकिन मेरी अर्थी को सुबह मेरे पिता के घर जरूर पहुंचवा देना। तो उसके बाद वो कुछ कहता है और अपनी ये बात अपने पिता को बताता है। तो वो 5 मिनट के लिए बाहर जाता है। 5 मिनट के बाद वो किसी एक लड़के को लेके आता है उसके रूम में। वो किसी एक लड़के को लेके आता है। वो लड़का कोई और नहीं था, वो उसका प्रेमी ही था जिसका नाम श्यामू था। जब वो श्यामू को लेकर आता है, श्यामू को देखकर वो ऐसे महसूस करती है जैसे मैं कोई सपना देख रही हूँ और वो अचानक फूट फूट कर उसके गले लग जाती है और फूट फूट कर रोने लगती है। जब उसके अचानक गले लग जाती है, वो रोती है, उसके साथ साथ श्यामू भी रोने लगता है। श्यामू कहता है कि पागल, मैं आ गया, अब कुछ नहीं होगा। वो ये कहती है कि राहुल एक बात बताइए, आप श्यामू को लेकर अंदर कैसे आए और आप दोनों का क्या संबंध है, मैं समझी कुछ नहीं। मैं तो ये समझ रही हूँ कि आप कहीं मेरे साथ नाटक तो नहीं कर रहे। तो वो कहता है पागल, मैं अपनी शादी का कार्ड इसके घर देने गया था, तब ये
जेल से एक ही दिन हुआ था इसको आए हुए, तो इसने शादी का कार्ड पढ़ा। तो इसने कहा कि मैं इसी लड़की से प्यार करता हूँ और हम और ये बचपन के दोस्त हैं। कुछ परिस्थिति के कारण हम अलग स्कूल में पढ़ने लगे और इसके पास परिस्थिति थी तो ये अलग स्कूल में पढ़ने लगा। इस चक्कर में हम दोनों का साथ छूट गया, लेकिन फोन से बात हो जाया करती थी। जब फोन से बात हो जाया करती तो ये सब कुछ बताया करता था। तो इसको मैंने धैर्य धराया कि कोई बात नहीं है, शादी मेरे साथ होगी, लेकिन पहली शादी आपके साथ हुई है तो मैं आपका हक आपको दूंगा, क्योंकि शादी हो जाने दो, उसके बाद ये सब कुछ होगा। इस वजह से मैंने इसको बुलाया है और मैंने आपकी परीक्षा ली थी, आपसे सभी ये बातें कही थी। इसके बाद श्यामू के माता पिता को भी बुलाया जाता है और इधर राहुल के माता पिता थे राहुल के घर पे ही, तो उन दोनों को आपस में रहने दिया जाता है और उन दोनों की आपस में पहले से ही शादी हो गई थी। ये बात को लेकर श्यामू के माता पिता बहुत खुश थे और राहुल के माता पिता बहुत, जैसे कि रितु के परिवार वाले थे वैसी कंडीशन में थे और वो उन लोगों को समझाते हैं और कहते हैं ये इसका पहली शादी हो गई है और इसका ये फ्रेंड है, तो वो आपस में फिर मान जाते हैं। राहुल के घर वालों के ज्यादा प्रेशर पड़ने पर रितु के घर वाले भी मान जाते हैं। फिर रितु और श्यामू अच्छे से खुशहाल जिंदगी जीने लगते हैं और वो अपना घर बसा लेते हैं। दोस्तों, इस कहानी सुनाने का मतलब किसी का दिल दुखाना नहीं है, लेकिन ये सतर्क करना है कि दोस्ती हो तो राहुल और श्यामू जैसी, जिसने उसका हक उसको दिलाया, शादी होने के बाद फिर भी उसका हक उसको दिलाया और अच्छे से उसका परिवार बसाया। तो दोस्ती अच्छी होनी चाहिए, दोस्त भी अच्छे होने चाहिए, दोस्त कभी दगा देने वाले नहीं होने चाहिए, क्योंकि आजकल लोग पैसे पर मरते हैं। दोस्ती केवल पैसे से करता है, ना कि इंसान से। आपको ये कहानी कैसी लगी? आप राहुल और श्यामू के बारे में क्या कहना चाहते हैं और रितु के बारे में क्या कहना चाहते हैं? किसी के बारे में कुछ कहना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। फिर से मिलते हैं एक नई इंटरेस्टिंग कहानी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।